बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहान इल्म व अदब इस चैनल पर 10वीं 11वीं और 12वीं के तलबा और तालिबात को खुशामदीद कहा जाता है। 10वीं 11वीं और 12वीं के तलबा के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक अहम लेसन अनलेस, इस मौजू पर हम इस वीडियो में गुफ्तगू करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि अनलेस दर हकीकत एक शर्तिया जुमला बनाने वाला लफ्ज़ है। शर्तिया जुमला यानी कंडीशनल क्लॉज बनाने के लिए इफ़ का भी इस्तेमाल किया जाता है और इफ़ का मानी होता है अगर। अगर के इस्तेमाल से बनने वाला जुमला मानी के एतबार से अधूरा होता है, इसलिए इसके मफहूम को पूरा करने के लिए मज़ीद एक जुमला लिखना या बोलना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से बनने वाला मुकम्मल जुमला मखलूत जुमला होता है, जिसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बहुत जल्द एक दूसरा वीडियो पेश किया जाएगा। अनलेस के मानी में इफ़ और नॉट दोनों शामिल होते हैं, यानी अनलेस के मफहूम में इफ़ और नॉट का मफहूम शामिल होता है। यानी जिस जुमले में इफ़ और नॉट दोनों हो, तो उस जुमले में से इफ़ और नॉट निकालकर उनकी जगह अनलेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज़ दफ़ा किसी जुमले में सिर्फ इफ़ ही दिया जाता है, तो इफ़ को निकालकर उसकी जगह अनलेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी सूरत में दूसरे जुमले में कुछ तब्दीली करना होती है, यानी दूसरे जुमले को मनफी से मस्बित या मस्बित से मनफी करना होता है। इस वीडियो में हम इफ़ के साथ नॉट वाले जुमलों में अनलेस लगाना सिखाएंगे। सिर्फ इफ़ वाले जुमलों में अनलेस लगाने का तरीका एक अलग वीडियो में समझाया जाएगा। जो तलबा और तालबात अनलेस के जुमलों की मश्क करना चाहते हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है कि जहान इल्म व अदब का ब्लॉग भी शुरू कर दिया गया है, जिस पर अनलेस के प्रैक्टिस के लिए बहुत से जुमले दिए गए हैं। जहान इल्म व अदब के ब्लॉग की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस लिंक के सहारे उस ब्लॉग तक जाकर उन जुमलों की मश्क करके अनलेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए कुछ मिसालें देते हैं। इफ़ यू आर नॉट रेडी, वी विल नॉट गो फॉर द क्लास। सबसे पहले नोट कीजिए कि इस एक सेंटेंस में दर हकीकत दो छोटे छोटे जुमले हैं और उन दोनों जुमलों को कॉमा के जरिए अलग किया गया है। इफ़ पहले ही जुमले में मौजूद है और हम अच्छी तरह नोट कर लें कि इफ़ की जगह पर ही अनलेस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी अनलेस पहले जुमले में लगाना होगा। गौर से देखिए कि इफ़ के साथ नॉट भी मौजूद है, लिहाजा हमारा काम आसान है। इफ़ और नॉट को हटाइए, उनकी जगह अनलेस लगाइए और अब जो पहले जुमले में अल्फाज बच गए हैं, यानी यू आर रेडी, उन्हें अनलेस के बाद लिखना होगा, कॉमा लगाना होगा। और चूंकि पहले जुमले में से इफ़ और नॉट निकाला गया है और उसी का हम मानी यानी अनलेस लगा दिया गया है, यानी पहले जुमले में मफहूम में कोई तब्दीली नहीं आई है, इसलिए दूसरे जुमले को बिना किसी तब्दीली के लिखना होगा और इस तरह हमारा जवाब तैयार होगा। अनलेस यू आर रेडी, वी विल नॉट गो फॉर द क्लास। याद रखिए कि इफ़ अगर पहले जुमले में हो तो पहला सेंटेंस पूरा होने के बाद कॉमा लगाना ज़रूरी है। इसी तरह अनलेस लगाने के बाद पहले सेंटेंस के कंप्लीट होने पर कॉमा लगाना बेहद ज़रूरी है। दूसरी मिसाल देखते हैं। इफ़ सैम इज़ नॉट फिट, ही कैन नॉट प्ले टुडे। पहले जुमले में इफ़ भी है, नॉट भी है, इन दोनों को हटाकर उनकी जगह अनलेस लगाएंगे। अब बचे हुए अल्फाज यानी सैम इज़ फिट, वो अनलेस के बाद लिखे जाएंगे, कॉमा लगाया जाएगा और बाद के जुमले को एज इट इज़ लिखकर जवाब पूरा किया जाएगा। अनलेस सैम इज़ फिट, ही कैन नॉट प्ले टुडे। तीसरी मिसाल देखिए। इफ़ द फूड इज़ नॉट रेडी, हाउ कैन वी सर्व इट टू द गेस्ट। पहले ही जुमले में इफ़ भी है, नॉट भी है, दोनों को हटाएंगे, उनकी जगह अनलेस लगाएंगे, फिर बाकी के अल्फाज यानी द फूड इज़ रेडी, उन्हें अनलेस के बाद लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और बाद का जुमला लिखकर जवाब पूरा करेंगे। अनलेस द फूड इज़ रेडी, हाउ कैन वी सर्व इट टू द गेस्ट। एक अहम बात
को नोट करने के लिए यहाँ नीचे आपको कुछ तफसीलात दिखाई दे रही हैं। इफ़ वाले जुमले में नॉट के साथ डू या डस के अलावा अगर कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड वगैरह हो तो सिर्फ इफ और नॉट निकालते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं निकालते। इस मालूमात की बुनियाद पर आइए ऊपर वाला जुमला सॉल्व करते हैं। यू कांट चेक बुक्स इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ द लाइब्रेरी। नोट कीजिए कि इस बार इफ बाद वाले जुमले में है, इसलिए दरमियान में आपको कॉमा नजर नहीं आ रहा है। बाद वाले जुमले में इफ भी है, नॉट भी है, लिहाजा पहले जुमले में कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है, उसे एज इट इज लिखा जाएगा। फिर इफ और नॉट हटाकर उनकी जगह अनलेस लिखा जाएगा और फिर बाकी के अल्फाज यानी यू आर अ मेंबर ऑफ द लाइब्रेरी वो अनलेस के बाद लिखा जाएगा और इस तरह जवाब पूरा होगा। यू कांट चेक बुक्स अनलेस यू आर अ मेंबर ऑफ द लाइब्रेरी। एक और बात नोट कीजिए कि इफ वाले जुमले में अगर नॉट के साथ डू या डज हो तो नॉट के साथ डू या डज को भी निकालना होता है। देखिए एक मिसाल, इफ यू डू नॉट टेक मेडिसिन्स यू विल नॉट रिकवर। पहले ही जुमले में इफ भी है, नॉट भी है और नॉट के साथ डू भी है, तो डू को भी निकालें। इफ और डू नॉट निकल जाएगा, उनकी जगह अनलेस आएगा। बाकी के अल्फाज यू टेक मेडिसिन्स वो अनलेस के बाद लिखे जाएंगे, कॉमा लगाया जाएगा और बाद का सेंटेंस लिखकर जुमला और जवाब पूरा किया जाएगा। तो जवाब बना अनलेस यू टेक मेडिसिन्स यू विल नॉट रिकवर। अगली मिसाल देखिए, इफ ही डजंट कम हियर ही विल मिस द पार्टी। इस बार नॉट के साथ डज आया है, तो इफ और नॉट के साथ डज यानी इफ डजंट इन दोनों को निकाला जाएगा, उसकी जगह अनलेस इस्तेमाल होगा। बहुत अहम बात नोट कीजिए कि जब हम डजंट को निकालते हैं तो डजंट में का एस वर्ब में शिफ्ट करना होता है, लिहाजा इस बार हम ही कम्स होम लिखेंगे, यानी कम में एस का इजाफा करना ज़रूरी है जब हम सवाल के जुमले में से डज निकालते हैं। तो आंसर बन रहा है अनलेस ही कम्स हियर कॉमा ही विल मिस द पार्टी। कम्स में एस का इजाफा डज के हटाने की वजह से किया गया है। बाद का जुमला एज इट इज लिखा जाएगा और जवाब बना अनलेस ही कम्स हियर ही विल मिस द पार्टी। अगला जुमला देखिए, इफ कामिल डजंट प्ले वेल ही कैन नॉट विन द मैच। इसमें भी डज है, डज के साथ नॉट है। इफ और डजंट को निकालेंगे, उसकी जगह अनलेस लगाएंगे। बचे हुए अल्फाज कामिल प्ले वेल को लिखने के लिए प्ले में एस का इजाफा करेंगे, कामिल प्लेज वेल कॉमा और उसके बाद का जुमला बिना किसी तब्दीली के लिखकर जवाब पूरा किया जाएगा। Unless Kamil plays well, he cannot win the match. अगली मिसाल देखिए, The boys will not attend the show if we don't invite them. इस बार if बाद वाले सेंटेंस में है, if के साथ not भी है, not के साथ do भी है, तो if और don't दोनों निकालेंगे और पहले जुमले को बिना किसी तब्दीली के लिखेंगे। The boys will not attend the show. इफ और डोंट हटेगा, उनकी जगह पर अनलेस लगेगा और वी इनवाइट देम आखिर में लिखकर जवाब पूरा होता है। द बॉयज विल नॉट अटेंड द शो अनलेस वी इनवाइट देम। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए इफ और नॉट वाले जुमलों में अनलेस इस्तेमाल करना आपने सीख लिया होगा। अगली वीडियो में सिर्फ इफ वाले जुमलों में अनलेस कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सिखाया जाएगा। तो चैनल जहानी इल्म अदब देखते रहिए और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए ताकि अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।